दोस्तों, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। मैंने जो चौथा टिप्स बतलाया है, उस टिप्स में यह बतलाया था कि आप किसी भी चैप्टर को ले लें और उस चैप्टर के अंदर में जितने सारे सब टॉपिक्स हैं, जितने भी अंडरलाइंड हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने सारे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए वर्ड हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप एक जगह नोट कर लें, उसकी एक लिस्ट बना लें। तो चलिए चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को, जिसे आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने प्रेजेंट किया है। उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको 3 सब हेडिंग्स हैं, 3 सब टॉपिक्स है, जिसको कि पहला सब टॉपिक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तीसरा प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोग इसको आगे की तरफ देखते हैं कि अगला क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या होगा। यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 सब टॉपिक मिलेगा, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। जो पहला सब टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वह है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा सब टॉपिक आपको मिलेगा केमिकल इंजीनियरिंग, जिसे बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी नाम कहते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर के अगले अगले टॉपिक को देखेंगे। इसमें आपको टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 3 टूल्स हैं। सबसे पहला नाम आता है एंजाइम का, दूसरा नाम आता है क्लोनिंग वेक्टर का, और तीसरा नाम आता है कंपिटेंट होस्ट का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंजाइम्स की भी कैटेगरी है। एंजाइम्स के अंदर 3 सब टॉपिक है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा लिगेज एंजाइम और तीसरा पॉलीमरेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर भी 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, जो कि डीएनए को उसके टर्मिनल्स पर कटिंग करता है, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर बीच में ही कटिंग करता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा दूसरा टूल्स है वह है क्लोनिंग वेक्टर। डियर फ्रेंड्स, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कुछ सब टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप क्लोनिंग वेक्टर के अंदर एक फीचर्स को जरूर देख पाएंगे कि इसके अंदर एक क्लोनिंग वेक्टर का कौन कौन सा सुटेबल फीचर्स होता है, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि एक वेक्टर में होने चाहिए, एक सुटेबल वेक्टर में होने चाहिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। सबसे पहला नाम आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग साइट्स, और चौथा कंपिटेंट फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि एक वेक्टर के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, उसके पास अपना सेलेक्टेबल मार्कर हो, उसके पास क्लोनिंग साइट्स हो, और साथ ही साथ वह वेक्टर प्लांट और एनिमल के लिए भी कंपिटेंट हो। उसके बाद हम देख पाते हैं कि टूल्स के अंदर ही तीसरा जो सब टॉपिक है वह है कंपिटेंट होस्ट। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस सेल में या जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, ताकि उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज लिए जा सके, उसको कंपिटेंट होस्ट कहा जाता है। यह कोई बैक्टीरियल सेल हो सकता है, कोई प्लांट सेल हो सकता है, या कोई एनिमल सेल हो सकता है। उसके शरीर में या किसी सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स दिए गए हैं। उन्हीं मेथड्स में सबसे पहला मेथड का नाम आता है ट्रीटिंग विथ डाइवैलेंट कैशन। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम आयन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें किसी भी सेल को ट्रीट किया जाता है, जिससे कि सेल जो होते हैं लूज हो जाते हैं, परफोरेटेड हो जाते हैं, और फिर उसे आइस के ऊपर रख करके हीट करते हुए, अल्टरनेटिवली हीट करते हुए, उसको हीट शॉक मेथड से जब ट्रीट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। यह एक मेथड है ट्रीटिंग विथ डाइवैलेंट कैशन एंड हीट शॉक मेथड। यह एक मेथड माना जाता है। दूसरा मेथड माइक्रो इंजेक्शन का है। यहाँ स्पेलिंग एरर आप देख पा रहे हैं, यह माइक्रो इंजेक्शन है। तीसरा मेथड बायोलिस्टिक्स और जीन गन का है, और चौथा मेथड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स का है। यानी कि ऐसे पैथोजन जिनको कि
जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन उनको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद हम इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड सब टॉपिक देखते हैं, और वह सब टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 6 प्रोसेसेस हैं, और 6 प्रोसेसेस को आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 3A, 3B, 3C, 3D और 3E, 3F के रूप में बांटा गया है। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वह आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। दैट मीन जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल से, प्लांट सेल से, या एनिमल सेल से, या फंगल सेल से डीएनए को निकाला जाता है। स्पूलिंग के थ्रू निकाला जाता है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता ली जाती है, एंजाइम का हेल्प लिया जाता है। जैसे फंगल सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं, बैक्टीरियल सेल से लाइसोजाइम का यूज करते हैं, प्लांट सेल से सेलुलोज का यूज करते हैं, और एनिमल सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज करते हैं, और प्रोटीएज एंजाइम का यूज करते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि आइसोलेट किए हुए डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर काटते हैं, छोटे छोटे पीस में काटते हैं, जिससे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कट पीस होता है उसको एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं। और मल्टीपल कॉपी तैयार करने के अंदर भी 3 प्रोसेस है, और जिसको हम लोग डीनेचुरेशन, एनीलिंग और तीसरा एक्सटेंशन एंड एम्प्लीफिकेशन के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जो चौथा प्रोसेस देख पा रहे हैं वह चौथा प्रोसेस इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डालना, ये हमारा चौथा प्रोसेस है। और इसके लिए हमने मेथड बतला दिए हैं, जिसमें कि हीट शॉक मेथड है, बायोलिस्टिक्स है, माइक्रो इंजेक्शन है, एंड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स है। और उसके बाद हमारा पांचवा प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट जिसको कि होस्ट सेल में डाला गया था, उस फॉरेन जीन को डाला गया था, उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा छठा प्रोसेस आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं अब उन प्रोडक्ट के साथ उनको कंजम्पशन से पहले कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई होते हैं, जिनमें कि मेन प्रोसेसेस हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर भी कई प्रोसेसेज हैं, जिनमें मेन प्रोसेसेज हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। और सेक्वेंशियल सेपरेशन और सेक्वेंशियल प्यूरिफिकेशन जब किया जाता है तो इसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव, सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करके उन्हें फार्मुलेट करते हैं, यानी प्रिजर्व करते हैं। और यदि कोई मेडिसिन बने हैं, मेडिसिन एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ हो, कोई ड्रग प्राप्त हुआ हो, तो उसे कंजप्शन से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है। मेडिसिन या ड्रग को छोड़ करके बाकी अन्य जो दूसरे प्रोडक्ट जिनको कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं उनको स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से गुजरना होता है, और तब कहीं जा करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में कंजप्शन के लिए रिलीज किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसे मार्केट में रिलीज किया जाता है, और तब कहीं जाकर उसका कंजप्शन होता है। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपने नट सेल में इस चैप्टर के अंदर आने वाले सब टॉपिक्स को पढ़ लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर लेकर के कि अगला हमारा जो टिप्स है, पांचवा टिप्स है, उस टिप्स में हम जो कुछ बतलाने जा रहे हैं आप उसे ज़रूर ध्यान से सुने, ज़रूर देखें।